जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे आप लोग? सर आज क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हो? बस सुनते रहो यार, बहुत ही अच्छा है। ये है सर गुडविल का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अभी खत्म हुआ नहीं है, पेशेंस रखना है। मैंने बोला था कि कम से कम गुडविल पर 45 से 50 क्वेश्चन एमसीक्यू जाएगा, सिर्फ गुडविल के ऊपर। हम एक एक करके प्रॉपर काम करते रहेंगे। पेशेंस के साथ आप सुनिए और समझिए कि क्या मल्टीपल, मैंने पिछले क्लास में भी रिपीट किया था कि आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। कभी कभी चारों ऑप्शन करेक्ट होगा तो 4 लिखना नहीं है, उसमें से ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ रहेगा जो होगा। मैं बात करता हूं, चलिए। सबसे पहला देखिए, सुपर प्रॉफिट मीन्स। आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? सर बिल्कुल पता है। सुपर प्रॉफिट मीन्स आंखों की प्राप्ति माइनस नैनों की प्राप्ति। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को आप डिडक्ट कर दो। सारी बातें हो चुका है। डिटेल्स जाना है तो मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारा लॉन्ग वीडियो में यूट्यूब पर आप देख सकते हो। चलिए, सुपर प्रॉफिट मीन्स यहां पर देखिए लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट। कहता है कि सर नॉर्मल, अरे मुन्ना हमेशा याद रखो कि तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा। देखो मैंने लिख दिया, तो सर ये गलत है। सर एवं नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा। सर ये आंसर सही है, मतलब सर बी नंबर आंसर इसका क्या है? करेक्ट है। आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि बी नंबर आंसर हमारा सही है, मतलब बी सही है। ए गलती है, सी भी गलती है और डी भी गलती है। सर इसमें से सिर्फ सही क्या है? बी नंबर, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा एवरेज प्रॉफिट होगा तभी जाकर सुपर प्रॉफिट निकलेगा। याद करेंगे। आइए सर सेकंड नंबर पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? गुड, एक्सीलेंट, लवली। सर भालो बोलो सर, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट आप से क्या समझते हैं, कैसे इसको निकाला जाता है? तो देखिए, सुपर प्रॉफिट बोलता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। रॉन्ग है सर, ये वाला आंसर नहीं होगा। ये तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। बिल्कुल, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मैं एक चीज बच्चे आपके साथ शेयर करूंगा, मुन्ना ध्यान से मेरी बात को सुनना है बेटा। प्रतीक जो गलत भी है ना, उसके बारे में भी समझो कि ये गलत क्यों है, इसमें क्यों इसको नहीं रहना चाहिए, ये गलत क्यों है, इसका भी रीजन, और ये सही क्या क्यों है इसका भी रीजन हमको पकड़ना पड़ेगा। तब एमसीक्यू क्वेश्चन में हम किसी का तुक्का नहीं मारेंगे, हम वो लिखेंगे जो हमने रियलिटी में पढ़ा है। मैं यही बात बोलता हूं, तो आप रट्टा नहीं लगाइएगा सर 4 में से कोई एक याद है। नहीं भैया, चारों को देखो, प्रॉपर देखो, क्योंकि अभी टाइम मिला है बेटा, फिर ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा एग्जाम में। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये गलती है क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। सुपर प्रॉफिट देखना है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट सर, टू वेटेड प्रॉफिट डिवाइड। सर ये सही है। आइए सर, आंसर बी आ गया। गुड, एक्सीलेंट, लवली सर, बी नंबर आंसर सही है। इसका मीन्स है कि अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो आपको एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा, तब सुपर प्रॉफिट निकलेगा। अब मत पूछ लीजिएगा कि सुपर प्रॉफिट क्या, ये सब सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। आइए सर वेटेड, अब ये देखिए क्या लिखा, वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये गलत है बेटा, नॉन ऑफ दीज, ये भी, ये तो होगा ही नहीं बेटा। इसका मीन्स है कि सिर्फ ये भी गलती है, एक सही है, बी नंबर ऑप्शन हमने करेक्ट कर लिया। ठीक है, यहां भी ये गलत था बेटा, ये भी गलत था, ये भी गलत था, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर थर्ड नंबर में आइए। कहता है कि अकॉर्डिंग टू विच एएस ओनली परचेज गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे बिजनेस में गुडविल का क्लासिफिकेशन किया गया।
गुडविल को दो तरह से हम रखते हैं बिजनेस में। एक को बोलते हैं एक्वायर्ड गुडविल, जो परचेज किया हुआ गुडविल है, और दूसरा गुडविल है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सर। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। मैंने सारे वीडियो सारे लेक्चर में बात कर चुका हूं सर। नेक्स्ट जो मैं बात किया था कि एक्वायर्ड गुडविल हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। इसको गुडविल का निकालने का तरीका क्या होता है सर, हमेशा याद रखिएगा। इसका अगर हम वैल्यूएशन निकालना चाहते हैं तो इसका वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे कि जितना बिजनेस का परचेज होगा उसमें से आप नेट एसेट्स को माइनस कर दीजिएगा, तब आप गुडविल का कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा। याद रखिएगा, सेल्फ जनरेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्वायर्ड गुडविल। एक्वायर्ड गुडविल कैसे निकाला जाता है? किसी भी बिजनेस का एक्वायर्ड गुडविल निकालने के लिए हम जितना बिजनेस का परचेज कंसीडरेशन होगा उसमें से बेटा आप नेट एसेट्स को लेस करोगे, तब जाकर ये निकलता है। क्लियर है? ये सब हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन जब एमसीक्यू क्वेश्चन आया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। आइए सर, AS10 बताता है, नहीं सर ये भी नहीं होगा। सर AS16 नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। AS26 मतलब सर AS26 हमारा सही है, 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही है, मतलब 2 नंबर करेक्ट है। तो इसका मीन्स है कि अगर कोई भी बोले कि परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, बिल्कुल। किसने बताया? AS26। AS26 क्या होता है सर? ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, पॉलिसी को सेटअप किया जाता है। ये सारी चीज किसने बनाया है सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसी ने इस चीज का कॉन्सेप्ट दिया है। आगे आप पढ़ेंगे, बाकी डिटेल्स हम उतना नहीं कर पाएंगे अभी। चलिए, द पॉपुलर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज आर। कौन से मेथड सबसे पॉपुलर मेथड होता है? ऐसे तो आप बोलिएगा तो सारे मेथड आपको गुडविल निकालने का 3 मेथड है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 3 मेथड है। कौन कौन से मेथड है? फिर से बोलेंगे सर, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो मुझे बताओ इसमें से पॉपुलर मेथड सब है? नहीं सर, एक मेथड पॉपुलर है जिसको हम सुपर प्रॉफिट मेथड बोलते हैं, ये पॉपुलर मेथड है। इससे आप गुडविल का वैल्यूएशन आप निकालते हो। ऐसे तो सारे मेथड पॉपुलर है, लेकिन आपको अगर ऑप्शन में बोला जाए तो सुपर प्रॉफिट मेथड यही है। लेकिन बुक्स में ऑल ऑफ दी सारे मेथड को बोल दिया है पॉपुलर। ऐसे थोड़ी हो सकता है बेटा, मैं तो आपको पढ़ाया हूं कि सुपर प्रॉफिट मेथड मेरा पॉपुलर मेथड है। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, तो सर इसमें से द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, कहता है कि सर गुडविल, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, गुडविल क्या मॉनेटरी वैल्यू है? हाँ सर, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी भी बिजनेस का गुडविल का मेजर, उसका बिजनेस का क्या गुडविल है उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेजर्स तो कर सकते हैं कि आज रिलायंस का, आज हल्दीराम का, पतंजलि का, हिंदुस्तान लीवर का, टाटा का, इस सब का क्या गुडविल है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो गुडविल मेजर किया जाएगा। वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। हम वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। आपको हम देखिए यहाँ पर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिपुटेशन। रिपुटेशन का मीन्स क्या होता है सर? रिपुटेशन का मीन्स एक्स्ट्रा अर्निंग, हायर प्रॉफिट, अच्छा इमेज, अच्छा पॉपुलरिटी, यस, अच्छा ये गुडविल है। बिल्कुल सर, बिजनेस इज कॉल्ड, तो गुडविल आएगा आंसर, बिल्कुल सही। तो गुडविल इसका आंसर है। सुपर प्रॉफिट नहीं सर, ये नहीं आएगा सर। सुपर सरप्लस नहीं आएगा सर। एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं आएगा। आंसर कौन हो जाएगा सर? ए नंबर। इसका मीन्स है कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए मुन्ना बहुत मेहनत करने की जरूरी नहीं है।
कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ा रहे हैं बेटा उसको पढ़ लेगा तो सिंपल तरीके से तुम समझ में आ जाएगा। तो फटाफट देख लिया कि गुडविल मल्टीपल, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि इसमें से चॉइसेबल है, उसमें से वो आंसर को आपको लिखना है जो सही है, करेक्ट है, उसमें से वो ऑप्शन आपको करेक्ट करना है और उसको जो आपको OMR सीट मिलेगा उस सीट पर आपको लिखना पड़ेगा और आपको वही करेक्ट आंसर आपको बताना पड़ेगा जो आपके क्वेश्चन में आंसर शीट में लिखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।